प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। और यदि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, एक लंबा अरसा हो गया आपको प्रार्थना करते हुए, आप गिड़गिड़ा के उपवास के साथ घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, रात दिन आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तब आज का संदेश आपके लिए। हालेलुया। आप लगातार प्रार्थना करते रहें, भले ही प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करते रहे। और जब आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो चमत्कारों को अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। आमीन। लेकिन लगातार रहना है आपको। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर हमें भूल गया है, हम लंबे अरसा हो गया, हम सब चीज में आगे बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर का भाग भी दे रहे हैं, हम उपवास भी कर रहे हैं, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं घुटने में, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम निराशा में चले जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। वो चाहता है कि आप लगातार प्रार्थना करें, हालात कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको उस मंजर से बाहर निकालता है। बाइबल में बहुत से उदाहरण आप लोगों ने पढ़े होंगे, चाहे फिर वो अय्यूब के हो, चाहे वो दानियल के हो, चाहे वो यूसुफ के हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में आपको मिलेंगे। एक बार भजनाकार भी करा उठा और उसने भी अपनी पीड़ा इस प्रकार कही। भजन संहिता 71 और उसका 10 पद। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में है, वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। भजनाकार इस बात को कह रहा है, दाऊद इस बात को बता रहा है। वो क्या कह रहा है? क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय में बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वे आपस में सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसको पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। भजन संहिता 22 अध्याय और उसका पहला पद। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? ऐसा ही होता है। ये दाऊद का एक जीवन की बात है और ये आने वाले समय की एक भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने अपने समय में कहा। ये क्या कह रहा है? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब आप परेशानी में होते, समस्या में होते, आप सोचते परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, वो आपको भूल गया है। भजन संहिता 69 पहला पद पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। हम यही कराते कि हम नाश हुए जा रहे, हम बर्बाद हुए जा रहे। हे प्रभु, यहाँ से बाहर निकाल। और मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। इतना मैंने इंतजार करा कि मेरी आंखें तक धुंधली पड़ गई। बस मित्रों, जब आपको लगे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आपको दाऊद की इस बात को याद करना है। अगर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही तो मैं कहीं ना कहीं अंधेरे में हूँ। अगर मैं अंधेरे में हूँ तो मुझे जवाब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, पर मेरा फैसला, मेरा निर्णय यह है कि मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। मैं लगातार प्रार्थना करता रहूंगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद नहीं करूंगा। एक सच्चे विश्वासी की पहचान परेशानी के समय, सताव के समय, दबाव के समय, दुखों के समय, परीक्षाओं के समय होती है कि वास्तव में वो विश्वास में है या नहीं। जब आप हताश होंगे, जब आप निराश होंगे, आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है, कई बार आप चर्च आते हैं, हो सकता है कि ये चीजें आपकी पत्नी कर रही है, वो प्रार्थना में उसको उत्तर नहीं मिल रहा है और वो आपके साथ आई और आपको यहाँ छोड़ दिया और खुद चली गई। कई बार आप चर्च के गेट तक आते हैं और वापस लौट जाते हैं। कई बार आप गेट तक पहुंचते हैं और आपके दिमाग में आता है क्या करूंगा आकर के, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है, मुझे कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। कई बार कुछ लोग गेट तक आते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। आपका मन अंदर जाने के लिए होगा ही नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप अंदर जाएं, आपके पैर अंदर की ओर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसी समय में आपका निर्णय, आपका फैसला ये है, भले ही परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, भले मेरी
मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मैं बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूंगा, मैं वचन पढ़ना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, मैं चर्च जाना बंद नहीं करूंगा। भजन संहिता 123 और उसका दूसरा पद पढ़े। दीप जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। मैं तब तक उसकी उपस्थिति में रहूंगा जब तक कि वो मुझे उत्तर ना दे दे। मैं जाता रहूंगा, मैं मांगता रहूंगा, मैं मांगना बंद नहीं करूंगा, मैं गिड़गिड़ाना बंद नहीं करूंगा जब तक कि वो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। भजनकार कहता है यहाँ पर, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथों की ओर, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी अपनी मालकिन की हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करते। मैं प्रार्थना में जाना बंद नहीं करूंगा, मैं चर्च जाना बंद नहीं करूंगा, मैं बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि वो मुझे उत्तर। हमें भी भजनाकार के समान यही कहना है, मैं परमेश्वर से मांगना बंद नहीं करूंगा जब तक कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को, मेरे हालातों को, मेरी सिचुएशन को बदल ना दे। मैं तब तक मानता रहूंगा, आमीन। मैं तब तक गिड़गिड़ाता रहूंगा, मैं तब तक घुटनों में रहूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो मांगने से पहले जानता है मित्रों, लेकिन मैं मांगना बंद नहीं करूंगा। हो सकता है प्रियो आप ऐसी कई हालातों से होके गुजर रहे हो, आपका मन कहता है प्रार्थना करना बंद कर दो, आपका मन कहता है बाइबल पढ़ना बंद कर दें, आपका मन कहता है कि चर्च जाना बंद कर दें। आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं, क्या हुआ, इतने लंबे समय से तू प्रार्थना कर रहा है, तुझे कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, कहाँ गया तेरा परमेश्वर, क्या हुआ? जहाँ तू जा रहा है, जिस प्रार्थना में तू जा रही है, क्या मिलेगा वहाँ पर? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करके उठती हैं, शैतान आपके कान में कहता है परिवर्तन नहीं होगा, कुछ बदलाहट नहीं होगी, कर ले प्रार्थना कितनी भी। हताशा, निराशा और ऐसे हालातों में होकर भी परमेश्वर चाहता है क्या आप उठकर खड़े हो और देखिए प्रार्थना करके, देखिए घुटनों पर आकर के। एक बार पढ़िए नीति वचन 24 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उठ के खड़े हो, एक बार उठ करके देखिए, एक बार फिर उसके चरणों पर आकर के देखिए, उठिए, अपने हालातों से बाहर निकलिए, खड़े होइए। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। मैं क्या करूँगा? मैं फिर से उठ कर खड़ा होऊंगा, चाहे मुझे समझ ना आए, चाहे मुझे कुछ हालात बदलते हो दिखाई ना दे, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करूंगा। ये मेरा जीवन होना चाहिए, ये मेरा कार्य होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच होनी चाहिए। मित्रों, एक पास्टर थे और उनका बेटा बीमार था और संडे का दिन था, पास्टर जी चर्च में थे। पता लगा कि उनका बेटा बीमार होने के कारण अचानक मर गया और उनके पास चर्च में खबर आती है कि उनका बेटा खत्म हो गया है, मर गया है। लोगों को, कलीसिया के लोगों को भी ये बात पता लगती है और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ निराशा के समय भी मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसी हालात है कि आपके पास नेगेटिव बातें आ रही, प्रत्युत्तर आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि निराशा के समय मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है। मेरा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, तब मेरा विश्वास उस परमेश्वर से कोई हटा नहीं सकता। भले ही मेरा बेटा मर गया है, मुझे कोई, लेकिन मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर से, मेरे खुदा से कोई हटा नहीं सकता। इस निराशा के समय में भी मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप और मैं ये बात कह सकते हैं? हम तो ये कहते हैं मेरा गला सूखा जाता है, मैं डूबा जाता हूँ, मैं धसा जाता हूँ, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दी, मेरा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। प्रियो, यदि आपकी प्रार्थना रुक गई है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश सुनी नहीं जा रही है, आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए प्रार्थना करना बंद मत करो। अपने लोगों के लिए परमेश्वर से पुकारना बंद मत करो, पुकारो परमेश्वर को। निराशा के समय भी हमारा फैसला यही होना चाहिए कि ऐसी हालात में भी मैं चर्च जाना बंद नहीं करूंगा, ऐसे हालात में भी मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, ऐसे हालात में भी मैं प्रभु की हजूरी में जाना, उपस्थिति में जाना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया।